In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू मेक योर इंग्लिश एक्सप्रेसिव, यानी इंग्लिश बोलने का वो राज जो कोई नहीं बताता, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें जो स्पोकन के सेंटेंसेस हैं उसको हमने शामिल किया है, जैसा कि चलते बनो, उठो उठो, या वो आ रहा है अंदर, या चलो भाई निकल लो, या नीचे बैठ जाओ, या बस जी वो बैठ गई, या लो जी वो आ गई ऊपर, या चलो जी हम बाहर आ गए। सबसे पहले तो मैं ये बात बताता चलूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए हैबिट डेवलपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर कोई पूछे भी इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि आप हैबिट डेवलप करें। अच्छा, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो उस वक्त ये नहीं सोचना कि आप सही हैं या गलत हैं, आपने सिर्फ अपनी बात कह देनी है और दूसरा खुद ही समझ लेगा। अच्छा, बदकिस्मती से हमारे यहाँ अक्सर लोग इंग्लिश सिर्फ इसलिए नहीं बोलते कि अगर मैं बोलूँगा तो ये दूसरा सुनने वाला हंसेगा, या जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को कीड़े निकालना आते हैं लेकिन इम्प्रूवमेंट करना नहीं आता है। तो बेहतर यह है कि हम ऐसे लोगों को बिल्कुल तवज्जो ना दें, ये दे आर वेट ब्लैंकेट्स, ये जो किसी को डिस्करेज करते हो। बल्कि अच्छी बात तो यह है कि आप अपने इस जो सीखने का अमल है इसको जारी रखें, सुनते रहें, बोलते रहें, और जहाँ तक मुमकिन हो रीडिंग भी किया करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में जो एग्जांपल्स हैं उनको हम इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे। और इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें हमने सेंटेंस को एक्सप्रेसिव बनाया है। अच्छा, वो चल दिए, दे वॉक्ड ऑफ, दे वॉक्ड ऑफ, और यूं धीरे धीरे चलते हुए निकल गए, ऑफ दे वॉक्ड, ऑफ दे वॉक्ड। अच्छा, मैं सिर्फ आपके 1 से 2 मिनट लूंगा ये बात आपको समझाने के लिए कि पहले सेंटेंस के अंदर हमने प्रेपोजिशन को वर्ब के बाद यूज किया है, यानी जैसे ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, जबकि दूसरे सेंटेंस के अंदर ऑफ को हमने सब्जेक्ट से पहले यूज किया है। और इससे क्या फर्क पड़ता है, यानी इंग्लिश जो है वो एम्फेटिक बन जाती है। अच्छा, अब इस बात को मैं यूं क्लियर करूंगा कि जब आपने सीधी सादी या आम बात कहनी हो या कोई वाकया बयान करना हो तो आप प्रेपोजिशन को वर्ब के बाद इस्तेमाल करें। लेकिन जब आपने उसमें जोर या ड्रामाई अंदाज या कहानी वाला अंदाज अपनाना हो तो आप प्रेपोजिशन को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल कर लें, जैसे कि हमने ऑफ द वॉक्ड लिखा है। अच्छा, ये असूल ज़्यादातर जो मूवमेंट्स के वर्ब्स होते हैं उनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हमने सब्जेक्ट को भी मुख्तसर रखा हुआ होता है, जैसे कि ऑफ दे वॉक्ड। अगर लॉन्ग सब्जेक्ट होगा तो फिर यहाँ ये जो इन्वर्जन का रूल है ये अप्लाई सही नहीं होता। अच्छा, जब भी हमने एक्शन का जोर जाहिर करना हो तो हम इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं, यानी पहले सेंटेंस के अंदर और दूसरे सेंटेंस में सिर्फ जोर का फर्क है। जैसे वो चल दिए और यूं धीरे धीरे चलते हुए निकलिए, बात एक ही है, लेकिन दूसरा जो अंदाज है ये कुछ ड्रामाई अंदाज के अंदर जुमला है, सेंटेंस वही है, वर्ड्स भी वही हैं, सिर्फ उनकी हमने तरतीब चेंज की हुई है। अच्छा, इसीलिए जब किसी को कहते हैं कि वो चले गए और यूं वो चल दिए, तो देखिए दोनों का मकसद एक ही है, लेकिन जो दूसरा अंदाज है कोई यूं चल दिए, ये हम थोड़ा सा उसमें ना जोर उसमें आ जाता है सेंटेंस के अंदर, या जैसे अंदर आ जाओ, लो जी अंदर ही आ जाओ, यानी इस तरह उसके अंदर थोड़ी सी चेंज आ जाती है। ये जो दूसरा अंदाज है ये ड्रामाई अंदाज है, तो इसकी एक एग्जांपल हम इस वीडियो लेसन में सीखेंगे। अच्छा, वो तेजी से बाहर गई, शी हरीड आउट, शी हरीड आउट, और यूं भागती भागती बाहर, बात वही है, आउट शी हरीड, आउट शी हरीड। तो ये ज़्यादातर हम स्पोकन में यूज़ करते हैं, और जैसा कि मैंने कहा ना कि एक्शन में जोर पैदा करने के लिए हम इन्वर्जन का रूल यूज़ करते हैं, यानी लफ्ज़ों की तरतीब को बदल लेते हैं और प्रेपोजिशन जो है वो सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, और प्रेपोजिशन को हम सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, वो गिर पड़ा, ही फेल डाउन, ही फेल डाउन, और यूं धड़ाम से नीचे गिरा, डाउन ही फेल, डाउन ही फेल। अच्छा, वो पलटा, ही टर्न अराउंड, यानी सादा सी बात है, बॉय वो पलटा, ही टर्न अराउंड, और यूं घूम के फौरन वापस मुड़ा, अराउंड ही टर्न्ड, अराउंड ही टर्न्ड। वो चुपके से अंदर आई, शी स्नीक्ड इन, बिल्कुल आम सी सादा सी बात है, शी स्नीक्ड इन,
और यूं चुपचाप अंदर घुस आई। इन शी स्नीक्ड, इन शी स्नीक्ड, चलो भाई निकल लो। अच्छा, अब जो बाकी एग्जांपल हैं वो सिर्फ हम इन्वर्जन की यूज़ करेंगे, यानी डबल नहीं एग्जांपल दे रहा, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए थोड़ी सी आपको प्रपोजिशन को सब्जेक्ट से पहले यूज़ करके हम प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। जैसे चलो भाई निकलो, ऑफ यू गो, ऑफ यू गो। जबकि सादा जुमला तो ये बनता ना यू गो ऑफ, लेकिन हम क्या बोलते हैं, ऑफ यू गो, एक्सप्रेसिव बनाने के लिए। अच्छा, चलो अंदर जाओ, इन यू गो। हालांकि सादा जुमला कि यू गो इन, लेकिन हम इसको ड्रामेटिक बनाने के लिए इन यू गो, उठो उठो भाई, अप यू गेट। हालांकि सादा जुमला क्या है, यू गेट अप, लेकिन हम बोलेंगे क्या से, एक्सप्रेसिव बनाने के लिए, एम्फेटिक बनाने के लिए, उठो उठो, अप यू गेट। चलते हुए बना भाई, अवे यू गो, अवे यू गो। हालांकि सादा जुमला क्या था, यू गो अवे। वापस जाओ, बैक यू गो। देखिए टोन में सिर्फ जोर पैदा करने के लिए बैक यू गो, वापस जाओ। हालांकि सिंपल जुमला था यू गो बैक। अच्छा, वो आ रहा है अंदर, इन ही कम्स, इन ही कम्स, जबकि सिंपल सादा जुमला क्या है, ही कम्स इन। लो जी, वो आ गई ऊपर, अप शी कम्स, अप शी कम्स। हालांकि सिंपल जुमला है कि शी कम्स अप, यानी एक्शन शो कर रहे हैं कि भाई वो ऊपर आ गई। वो भागते हुए निकल गए, ऑफ दे रैन, ऑफ दे रैन। सिंपल क्या जुमला था, दे रैन ऑफ, लेकिन खूबसूरत बोलने के लिए ऑफ दे रैन। वो छलांग लगाकर बाहर निकले, आउट दे जंप्ड, आउट दे जंप्ड। हालांकि सिंपल जुमला क्या है, दे जंप्ड आउट। वो अचानक सामने आ गया, अप ही पॉप्ड, अप ही पॉप्ड। हालांकि सिंपल जुमला क्या था, ही पॉप्ड अप। वो धड़ाम से नीचे गिर गया, डाउन ही ड्रॉप्ड, डाउन ही ड्रॉप्ड। हालांकि सिंपल जुमला था, ही ड्रॉप्ड डाउन, लेकिन इसको हम अच्छे तरीके से बोलने के लिए डाउन ही ड्रॉप्ड, ड्रामेटिक अंदाज से बोलने के लिए, या जैसे कहानी का अंदाज होता है। वो चलती गायब, यानी चलती, तो अवे शी वॉक्स, अवे शी वॉक्स, यानी शी वॉक्स अवे, वो गायब हो जाती चलती चलते। चले भाई हम निकलते हैं, ऑफ वी गो देन, ऑफ वी गो देन। हालांकि सिंपल जुमला है, देन वी गो ऑफ। चलो जी हम बाहर आ गए, आउट वी कम, आउट वी कम। हालांकि आम सिंपल सेंटेंस क्या है, वी कम आउट। अच्छा जी, फौरन उठो, अप यू जंप, अप यू जंप। जबकि सिंपल सेंटेंस क्या है, यू जंप अप, उठ जाओ भाई, फौरन उठो। डाउन यू सिट, डाउन यू सिट। हालांकि सिंपल जुमला था, यू सिट डाउन। वो फौरन दौड़ती हुई निकल गई, ऑफ शी शॉट, शूट शॉट शॉट, सिंपल ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ऑफ शी शॉट। हालांकि सिंपल जुमला क्या है, शी शॉट ऑफ, यानी वो फौरन दौड़ती हुई निकल गई। सो यू मस्ट हैव नोटेड इन दिस वीडियो लेसन हमने इन्वर्जन का भी रूल सीखा है कि हमने सब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन इस्तेमाल किया है, किस लिए कि बात को ड्रामाई अंदाज में पेश करने के लिए, या कहानी वाले अंदाज में पेश करने के लिए, या इंग्लिश को एक्सप्रेसिव बनाने के लिए, या एक्शन पर खास जोर देने के लिए। हम सिंपल कुछ भी नहीं करते, सिर्फ प्रपोजिशन को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो लेसन। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.